हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अपने पास, इफ टू लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर देन डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम ओरिजिन इज। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉन्सेप्ट है m1 m2 -1, क्या होता है ये? व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज नथिंग बट -1। नाउ इस लाइन की स्लोप क्या है? इसकी स्लोप है -1 अपॉन a -1, सो वी कैन से -1 अपॉन a -1 इनटू, अब इस लाइन की स्लोप क्या है? इस लाइन की स्लोप है -2 अपन ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करा तो आएगा a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 में हीट एंड ट्रायल से प्लस माइनस 1 डालो, तो अगर 1 डालोगे तो भी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये 1 डालने पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर 1 डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, -1 डालोगे तो -1 डालने पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे इसको -1 डाला सेटिस्फाई करा तो डिवाइड कर दो -1 से, तो डिवाइड करते हुए आएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक का जो डी है वो हमेशा क्या है? डी नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेटिक से तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इससे आएगा। तो यहां से a इक्वल टू 1, a इक्वल टू -1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मैंने ये कैसे करा? तो हीट एंड ट्रायल से यहाँ पे हमने देखा कि -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो a प्लस 1 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा, और इसका d नेगेटिव है, हेंस a इक्वल टू -1। अब a की वैल्यू तो आ गई, तो अपने पास दो इक्वेशन है। अब यहाँ पे कौन सी दो इक्वेशन है अपने पास? x, अपने पास दो इक्वेशन आएगी फट से, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को सॉल्व कर लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ माइनस 2y है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें 1 पे तो काम हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो 1 में, तो y कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 2 प्लस x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2y कैंसिल, सो 5x माइनस 1 और 5x इक्वल टू 1, सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। अब x की वैल्यू 1/5 सब्स्टिट्यूट करोगे किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में, तो y की वैल्यू आएगी 3/5। तो पॉइंट तो आ गया अपने पास। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1/5, 3/5 और दिस इज ओरिजिन। So the OP distance is nothing but under root 1/5 whole square plus 3/5 whole square। कैलकुलेट कर लिया तो आएगा अंडर रूट 10/25, which is nothing but further cancelling 5 2s are 5 5, so answer √2/5। So which option is the correct answer? Option number 4। So I hope it helps. Thank you.